को नीट एंड क्लीन और वेल ऑर्गेनाइज रखना हम सब लेडीज़ की ही प्रायोरिटी है। मल्टीटास्किंग काम करने के बावजूद घर का कोई ना कोई ऐसा पार्ट डेली नेग्लेक्ट हो जाता है जिस पर मेस बनता चला जाता है। उस मेस को कम करने के लिए हमारे पास राइट टूल, राइट ऑर्गेनाइज़र का होना बड़ा ज़रूरी है। तो चलते हैं जी, आज कुछ ऑर्गेनाइज़र बनाते हैं जो कि आपके बेहद काम आएंगे। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। इस आइडिया को फॉलो करने के लिए एक अदद आटे की बोरी चाहिए और कोई भी नया पुराना कपड़ा चाहिए, या कोई दुपट्टा या कोई चादर ले सकते हैं। अगर फैब्रिक लें तो कोशिश करें फिर कॉटन का ही ले लें। तो यहाँ पर मैंने जी पुरानी चादर का यूज़ किया है। आटे की बोरी का जो साइज़ है वो लंबाई में है 32 इंच और चौड़ाई में 12 इंच के 2 पीसेज़ हैं। तो इन दोनों पीसेस के एक ही साइज़ हैं, इनको हम अलग कर लेंगे। फिर हम इसको कपड़े की मदद से कवर कर देंगे। जो कि फैब्रिक मैं यूज़ करी हूँ, ये मैंने एक बेडशीट का यूज़ किया है जो कि मैं अक्सर अपने DIY में करती रहती हूँ। तो इसके साथ हमने थोड़ा थोड़ा कपड़ा एक्स्ट्रा रखना है, जैसे हम इजीली इसको फोल्ड कर सकें और अंदर के जो धागे हैं वो भी छुप जाएं। मैंने आटे की बोरी ली है, ये बिल्कुल लो कॉस्ट में, मतलब ज़ीरो कॉस्ट में ये हमारा मटेरियल बन के रेडी होगा। आप इसकी जगह चिप्स बुकरम ले सकते हैं, मर्दाना बुकरम ले सकते हैं, आप उसके साथ भी इसको बना सकते हैं, आपकी चॉइस है। कोई नया पुराना और कपड़ा यूज़ कर सकते हैं, कोई नए कपड़े के साथ, कॉटन के कपड़े के साथ भी इसको बनाया जा सकता है। इसके अलावा आप इसको इसमें फ़ोम भी डाल सकते हैं बुकरम के अलावा, ताकि ये और मज़ीद स्टर्डी सा बन जाए। अब ये वॉशेबल भी है। इसको हमने सीधी सिलाइयाँ लगाई हैं, ऊपर नीचे से बंद कर दिया है, साइडों से सिलाई कर दिया है। 2 एक ही साइज़ के पीस यहाँ पर लंबाई में हमारे पास बन गए हैं, जो कि 32 इंच लंबाई के साथ बने हैं। इनके दरमियान में इनको एक जैसा फोल्ड करके दरमियान में मैंने निशान लगा लिया है। ये मैं मार्कर के साथ लगा रही हूँ, जो कि आपको नहीं दिखाई देंगे, लेकिन आपने इनका दरमियान निकाल के कुछ इस तरह से पहले चौड़ाई में और फिर लंबाई में यूँ एक जमा का निशान बना देना है। और फिर दोनों कपड़ों पे हमने इन दोनों फैब्रिक के ऊपर जमा का निशान बना के इन दोनों जमा के निशान को मिला देना है और पिनों की मदद से आप इनको सेट कर लें। फिर आपने दरमियान में 2 सिलाइयाँ लगानी है और इसकी साइडों को एक सिरे को दूसरे सिरे से मिलाना है और इस तरह से ये हमारा एक अदद बॉक्स बन के रेडी हो जाएगा। तो चलते हैं जी, इसको सिलाइयाँ लगा के लाते हैं और फिर मैं आपको दिखाती हूँ। मार्केट से क्या नहीं मिलता, इस तरह के ऑर्गेनाइज़र आपको लोकल मार्केट से इजीली मिल जाएंगे, लेकिन आप बिलीव करें वो इतनी जल्दी फट जाते हैं एक आध दफ़ा के इस्तेमाल से। यानी कोई चीज़ अगर रेगुलर इस्तेमाल हो रही है, रेगुलर आप उसको हाथ लगा रहे हैं, उसको यूज़ कर रहे हैं, तो वो बहुत जल्दी फट जाते हैं। कोई इतने अच्छे नहीं होते, अच्छे होते भी हैं तो बड़े एक्सपेंसिव वाले होते हैं, वो ही अच्छे निकलते हैं। और अगर आपने बच्चों के हाथों में देनी है कोई चीज़, तो वो फिर अच्छे मटेरियल की होनी चाहिए। तो प्रेफर करें कि ख़ुद घर में बना लें। अगर आपको सीधी सिलाइयाँ भी आती हैं तो कोई एक आधी वीडियो को सेव करके आप घर में अच्छे से ऑर्गेनाइज़र बना सकते हैं। ये देखें ज़रा, अच्छा खासा स्टडी सा ऑर्गेनाइज़र बन गया है। ये इधर उधर ढिलकेगा भी नहीं, मतलब सही रह गया है। इसमें हमने ये टॉयज़ डाल दिए हैं, जितने भी मुझे मिल रहे थे टॉयज़ मैं इसमें जमा करती जा रही थी और शाम तक ये काफ़ी भर गया था। तो बच्चे के टॉयज़ तो होते ही हैं, उन्होंने तोड़ने भी हैं, उन्होंने बिखेरने भी हैं। तो एक जगह कोने में इस तरह के बॉक्सेस बना के रखते हैं। लंबाई में कोई बास्केट बना के रेडी की जा सकती है, या इस तरह से चौरस से कोई बॉक्सेस बनाए जा सकते हैं जिसमें बच्चे अपने टॉयज़ खुद रखें और ख़ुद ले लें। वहाँ से प्लास्टिक की भी टोकरियाँ मिलती हैं, तो बच्चे तोड़ भी तो देते हैं ना। तो इस तरह से फैब्रिक के साथ बनाएं, यकीन करें बहुत अच्छे रहते हैं। तो अगले हमारे आइडियाज़ इस तरह के दुपट्टों को लेके हैं, शिफॉन के, जॉर्जेट के। गर्मियों में काफ़ी सारे दुपट्टे अवेलेबल होते हैं, तो ये अलमारियों में कभी कभी तो ये जो आइडियाज़ हैं ना, ये दुपट्टों वाले जो अभी स्टार्ट हुए हैं, ये मैं पहले भी आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ, इससे 1-2 वीडियो पहले आई थी। तो कुछ न्यू सब्सक्राइबर्स भी होते हैं ना, उनकी भी डिमांड होती है। तो ये आइडियाज़ अच्छा खासा डैमेज था, इसको मैंने काफ़ी अरसे से संभाला हुआ है, तो काफ़ी चलाया भी है। ये जल गया था, तो अब हम इसका यूज़ कर रहे हैं। चिप्स बुकरम मैंने अटैच कर लिया है, मेजरमेंट भी ऊपर मैंने मेंशन कर दिए हैं। जब कभी ना करूं तो अक्सर लोगों के कमेंट आए होते हैं कि बिगनर्स के लिए आप मेंशन कर दिया करें कि आपने क्या मेजरमेंट ली हैं, साइज़ क्या बना रही हैं। यहाँ पर मैंने इनको चिप्स बुकरम के साथ दुपट्टे को अटैच कर लिया। दैन फिर हमने लाइनिंग के लिए एक वॉश एंड वेयर का कपड़ा यूज़ किया, जो कि एक पुरानी कमीज़ का ही था। उसको मैंने अपने मेन फैब्रिक के ऊपर रखा उल्टा करके, फिर चारों तरफ से सिलाई
3-4 इंच छोड़ दिया, उससे हमने इसको सीधा कर लेना है। अब यहाँ पर हम बची हुई कतरन का भी यूज़ करेंगे। अब देखिए बहुत ऐसी बिल्कुल लीरें सी बच जाती हैं कपड़ों में से ना, वो कहीं भी काम नहीं आती, उनको हम रख सकते हैं तब तक संभाल के। अगर हम घर में कुछ बनाते हैं तो कहीं ना कहीं वो पाइपिंग में यूज़ हो जाती हैं। यहाँ पे मैंने ये देखिए कितनी कोई 2-3 इंच चौड़ी है, ये काफ़ी लंबी है, तो मैंने इसको रखा हुआ था, तो इसी से मैं आज पाइपिंग करने वाली हूँ। आप देखिए ये कैसे होगी पाइपिंग। हमने इसको सीधी साइड पे रखा, इस तरह से सिलाई लगा दी चारों तरफ से, और फिर हमने जी इसको थोड़ा अंदर की तरफ 1-1 1.5 इंच फोल्ड करते हुए सिलाई लगा दी। तो ये चारों तरफ पूरा आ गया था, मुझे जोड़ नहीं लगाने पड़े। 1-2 ही फैब्रिक अभी फ़िलहाल मेरे हाथ आए थे, तो मुझे जोड़ वाला काम इतना नहीं अच्छा लगता कि जोड़ लगा लगा के काम करो। तो ये था कि मेरे पास सीधा फैब्रिक आ गया था, उसको इस्त्री किया, लगाया, और यहाँ पर हमने जी कोने के ऊपर कोने को रख के ना कुछ इस तरह से 2-3 इंच का निशान लगा के यहाँ सिलाई कर देनी है। कोई ज़रूरत नहीं है काटने की, या जो बिगनर्स हैं जिनको बिल्कुल भी सिलाई नहीं आती, इतनी उनकी कटाई नहीं अच्छी है, वो भी आराम से इस प्यारे से ऑर्गेनाइज़र को बना सकते हैं। ये देखें 4 सिलाइयाँ लगा दी चारों कोनों के ऊपर सेम मेजरमेंट के साथ, 3-3 इंच का हमने रखा था गैप, और फिर हमने जी एक्स्ट्रा धागे काट लिए। अब हमने यहाँ पर अटैच करने हैं बटन। कोई भी बड़े जो कोट बटन होते हैं, जो कोट के ऊपर लगे होते हैं, कोई पुराने कोटों के ऊपर बटन लगे हुए हो ना, वो उतार लें। तो इस तरह से हम चारों कोनों के ऊपर लगा के ना ये एक बास्केट रेडी कर लेंगे। अब आप चाहें इस बास्केट को किचन में यूज़ कर लें, बच्चों के कपड़ों में यूज़ कर लें, इसमें कपड़े रख सकते हैं, अपनी अलमारी में कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें रखने के लिए यूज़ की जा सकती हैं। किचन में ख़ास करके ब्रेड, जैम और आजकल खजूरें, तो एक बास्केट बना के इसको ओवन के ऊपर रख सकते हैं। इसके अलावा जी इसमें ख़ास जो इसका यूज़ मैं करने वाली हूँ ना, अगर कुछ गरम गरम ओवन से निकालते ही हमने सर्व करना हो, ट्रे गरम होती है, उसको ओवन से तो हम कपड़े से पकड़ के निकाल लेंगे, फिर उसको आगे कैसे लेके जाएंगे। उसके लिए आप ये बना सकते हैं उस साइज़ की जिस साइज़ का आपका ट्रे हो। तो मैंने तो इस ट्रे के नाप की नहीं बनाई ना, लेकिन ये ट्रे मैंने इसमें रख के बता दिया ऐसे ही। तो ये ऐसे यूज़ कर सकते हैं हम इसको, ये पड़ी हुई भी इतनी बुरी नहीं लगेंगी। देखें ये कपड़ा कोई इतना बुरा भी नहीं है, रेशमी कपड़े में शाइन होती है। तो अब ये देखें हम इसमें कपड़े भी रख सकते हैं ऑर्गेनाइज़ करके, आपकी चॉइस है, आपको इसको जैसे जैसे भी यूज़ करना चाहें। तो ये हमारे पास एक वेस्ट फैब्रिक से, दुपट्टे से फटे हुए से, जिसको हम बिल्कुल डस्टिंग में यूज़ करने वाले थे, 4 सिलाइयाँ लगा के ऑर्गेनाइज़र बन गया, चीज़ें समेटी गई। और आप अगर बाज़ार से ख़रीदें ना तो वो कुछ दिन चलते हैं, जो हम दराज से मंगवाते हैं, वो यकीन करें वो 1-2 दफ़ा उनको मतलब 1 आध महीने के बाद अगर मुसलसल यूज़ होते रहें तो बहुत जल्दी वो फट जाते हैं। ये फटते नहीं हैं, ये वॉशेबल भी होते हैं। आप लोग बताइएगा आप लोगों को ये आइडिया कैसा लगा है। चलते हैं जी अपने अगले आइडिया की तरफ। तो उसके लिए मैं ये यहाँ पे आइडिया भी हमारा पिछले आइडिया से मिलता जुलता ही है। सेम हमने दरमियान में बुकरम लगा के ऊपर नीचे लाइनिंग मेन फैब्रिक और लाइनिंग, और फिर इस तरह से मैंने बॉक्सेस में सिलाइयाँ लगा दी हैं। कोने के ऊपर कोना रख के 3 इंच का फासला देते हुए हमने कुछ इस तरह से कोने सिलाई करके एक अदद यहाँ पे बास्केट रेडी कर लेनी है। ये ब्रेड बास्केट भी हो सकती है, कोई फ्रूट बास्केट बनाना चाहें तभी बन सकती है। ख़ास करके कोई गर्म बर्तन रखने के लिए, कोई गर्म ट्रे सर्व करने के लिए भी हम इस बास्केट का यूज़ कर सकते हैं। ये मल्टीपर्पज़ है, इसको आप वॉश भी कर सकते हैं और ये काफ़ी अच्छी रहती हैं। अगर आप डाइनिंग टेबल पे कुछ सर्व कर रहे हैं, ओवन में से ट्रे निकाला है गरम गरम, तो इस बास्केट में रख के उस ट्रे को आप लेके जा सकते हैं डाइनिंग टेबल पे। तो इस तरह से इसका यूज़ किया जा सकता है। और इसके कोनों को हम एज द मतलब इस तरह से मोड़ भी सकते हैं और इसको सीधा भी रहने दिया जा सकता है। तो ये देखें ये हर कोई इजीली बना सकता है, बिल्कुल आसान सा काम है इस बास्केट को बनाना। अब इसको आप ओवन के ऊपर भी रख सकते हैं, कुछ इस तरह से सुबह नाश्ते का जो भी सामान रहता है वो भी हम इसमें रख सकते हैं, जैसे ब्रेड, जैम और कोई खजूरें वगैरह भी रखी जा सकती हैं। तो मल्टीपर्पज़ हो सकती है ये बास्केट। चलें जी, यही थे हमारे आज के आइडियाज़ जो कि बिल्कुल वेस्ट मटेरियल से बन के रेडी हुए हैं और हमारे डेली रूटीन में भी इस्तेमाल होते हैं। आप लोग बताइएगा इन तीनों में से आपको कौन सा आइडिया अच्छा लगा है, कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और आप लोग इस वीडियो को किस शहर से देख रहे हैं और गर्मी के क्या हालात हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग जी, अल्लाह हाफिज़।